पहला संगम है बाप और बच्चों का संगम, जो अभी अमृत वेला सबने किया। दूसरा है संगम युग, युग चल रहा है संगम का। और तीसरा है वर्ष संगम, क्योंकि 87 बीत रहा है, 88 आ रहा है। और तीनों का अपना अपना विशेष प्रभाव है, विशेष हर एक को अटेंशन भी रहता है इस बात का। बाबा ने तीनों प्रकार के जो संगम है, इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। हर एक संगम ये क्या प्रेरणा देता है? परिवर्तन होने की प्रेरणा देता है। ये संगम युग चल रहा है जो, ये हमें क्या प्रेरणाएं दे रहा है? हम अपने अंदर परिवर्तन करें। हर एक आत्मा जो देह अभिमान में फंस गई थी, अब देही अभिमानी बने। कल की साकार वाणी बाबा ने कहा, बचपन में अब लौट जाओ, बचपन के दिन भुला न देना, बाकी सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ किसको याद रखना है? ऊपर की दुनिया और उस दुनिया को बनाने वाले। जो संगम युग है, नोट करते चलेंगे। संगम युग परिवर्तन होने की प्रेरणा देता है, विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। पहला है संगम। दूसरा संगम है बाप और बच्चों का संगम। ये किस बात का सूचक है? हमारा भाग्य बनाने का और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने का। जब बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, ये इतना वंडरफुल टाइम चल रहा है संगम युग का। जब बाबा आकर के बच्चों से मिलते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं आते हैं धरती पर, तो ऐसा माना जाता है इस समय के लिए, देखने के लिए कैसे ऑलमाइटी परिवर्तन की गुप्त सेवा करवा रहे हैं, विश्व परिवर्तन करा रहे हैं। ये देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो कितनी अच्छी श्रेष्ठ हमें भाग्य मिली है, कितनी प्राप्तियों की अनुभूतियां मिली हैं। ब्राह्मण बनते ही ये तो हर एक को नशा होना चाहिए कि एटलीस्ट हम बाहर की दुनिया की गंदगी से निकल गए। जो कीचड़ था इस दुनिया में, उसमें अब नहीं है। तो इस बात का नशा हर एक को जरूर जरूर रहे। नशा रहेगा तभी उसमें कुछ न कुछ हमें महसूस होगा कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, दूसरों को भी प्राप्तियां करा सकते हैं। वर्ष का संगम इस बात का प्रतीक है। एक वर्ष बीत जाता है, दूसरा वर्ष आता है नेक्स्ट ईयर। 23 हम सब ने क्रॉस किया, 24 में एंटर कर गए। ये नवीनता करने की प्रेरणा लेकर आता है। हम कुछ न कुछ नवीनताएं, क्रिएटिविटी अपने जीवन में करते रहें, स्टैग्नेंट नहीं हो, एक जगह रुक ना जाएं, थम ना जाएं, क्योंकि इससे हमारी उन्नति रुकेगी। अगर रुक जाएंगे तो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, नए प्रयोग करते रहना है। और बाबा ने कहा आगे, सब बच्चे डायमंड तुल्य हैं, हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं, डबल हीरो बन रहे हैं। एक तो बाप के अमूल्य रत्न हैं बच्चे, नोट कीजिएगा।
एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, और दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा हो। मेन लीडर जो होता है, लीड रोल जिनका होता है ड्रामा में, मूवी में, उनको हीरो कहा जाता है। तो कितना वंडरफुल है, सोच करके भी कितना वंडर लगता है और खुशी होती है। अपने भाग्य को भी वाह वाह करने का फिर दिल से निकलता है। इस ड्रामा में बाबा ने हीरो एक्टर चुना है। वाह बाबा, इतना अच्छा रोल दिया मुझे, आत्मा को अपना बच्चा बना लिया, फिर से पकड़ लिया, फिर से डायमंड बना दिया। क्या थे, क्या बना दिया। तो यही होता है मनन चिंतन। बाबा कहते हैं बार बार अपने भाग्य के नशे में रहो, सोचते रहो, तो उसमें आ जाएंगे, टिक जाएंगे। आगे बाबा ने कहा, सबको मुबारक देते हुए, सिर्फ एक दिन की मुबारक नहीं है, परंतु इस पूरे युग की ही मुबारक है बच्चों को। और सदा उड़ती कला में ले जाना है। उड़ती कला में जाने के दो पंख कौन से हैं, चैट बॉक्स में लिखिए सभी। कल की ही मुरली साकार मुरली में आया था। बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। तो उड़ती कला में कैसे जाएंगे? दो शब्द कल आया था, हैंड रेज कीजिए जिनको याद है। उड़ती कला में कैसे जाएंगे? केश बहन, दामिनी बहन, शशि बहन, तनु बहन, वेरी गुड, याद है सब। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख, वंडरफुल। सबने वो दोनों पंख लिए हैं ना अपने बाबा के, सच में अमूल्य रत्न हैं सभी। एक एक पॉइंट को याद करके बैठे हैं, वंडरफुल। ऐसे ही स्टडी करते रहें, क्योंकि जब तक ज्ञान अपने अंदर जाएगा नहीं, तब तक मनन चिंतन होगा नहीं। मनन नहीं करेंगे तो मगन नहीं होंगे, मगन नहीं होंगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा, अनुभवी नहीं बनेंगे तो फिर दिल खाती रहेगी कि भगवान का बन करके भी मुझे कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए ही लिंक्स एक भी ना टूटे। हिम्मत और उत्साह के पंख से उड़ती कला में आ जाएंगे। हिम्मत किस बात की रखनी है? जैसे आज जिन्होंने हिम्मत करके साइलेंस में, कंप्लीट साइलेंस में, आई नो अभी मेजॉरिटी को म्यूजिक और गीत और गाने की आदत है, लगातार कमेंट्री की आदत है, लेकिन हिम्मत करके आज बैठे सभी, तो कुछ नई प्राप्ति हुई, कुछ नया मिला सीखने को, कुछ नई अनुभूति हुई, और उत्साह डबल हो गया कि हम सचमुच वहां से आए हुए हैं, परम धाम से। इस फ्रीक्वेंसी तक हमें कैसे पहुंचना है, एक आइडिया मिला। तो हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख अगर लगे रहेंगे तो उड़ते ही रहेंगे। बाबा कहते हैं कि आपको ये उड़ती कला का जीवन अनुभव करते रहना है। उड़ती कला में भी काफी डिटेल है, इस पर चिंतन कीजिएगा सभी कि उड़ती कला में मैं हूं या नहीं हूं। जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आप सभी, हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। अगला पॉइंट नोट करेंगे, कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो,
लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनकी भी खुशी की प्राप्ति उनको भी खुशी की प्राप्ति की अनुभव कराए। बधाई देना यह खुशी की लेन-देन करना है। किसी को बधाई देते हैं, तो वह खुशी की बधाई है। आज अलर्ट हैं सभी रिकॉर्डिंग के लिए। जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। दुःख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। अब आगे बाबा ने जो कहा वो बहुत अच्छे महावाक्य हैं। अच्छे माना बाबा के तो महावाक्य एक-एक डायमंड हैं ही, लेकिन वो एक्चुअली फ़ील होता है जब महसूस होती है बातें जो बाबा कह रहे हैं। जब थोड़ा-सा लेवल अप होता है, महसूस तो हो जाता है खुद को, थोड़ा-सा डाउन हुआ है या अप हुआ है अपनी स्टेज। थोड़ा-सा जब अप होती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है बाप के साथ, तो शब्द वही रहते हैं, मुरली भी वही रहती है, लेकिन उसमें इतनी गहराई से समझ में आने लगती है बातें, वो अमेज़िंग होता है, वंडरफुल होता है। और फिर ऐसा लगता है अब तक जो समझा था, वो तो कुछ भी नहीं था और शायद अभी जो समझ रहे हैं वो भी कुछ ना हो आने वाले टाइम में। और भी गहरी जब गहराई से उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचेंगे, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा। मीन्स बाबा के जितना क्लोज़र, क्लोज़र, क्लोज़र जितना पास जाते हैं, उतना ही ज़्यादा उसके महावाक्यों को गहराई से अनुभव कर सकते हैं। अनुभव माना उसका स्वरूप बन जाना। बाबा कहते हैं कि दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप-दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएँ, सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटे दें, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुःख दें, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से नोट कीजिएगा, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। दुनिया में टिट फॉर टैट फ़ॉर्मूला चलता है, जैसे को तैसा। वो जैसा हमारे साथ करेंगे, हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं हो सका तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। ये चलती है फ़िलॉसफ़ी दुनिया की, अज्ञानियों की। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, जैसे के साथ वैसा मत करो। जो अज्ञानी है वो तो बेचारा खुद ही परेशान है, एक्चुअली में रहम आने लगेगा उनके ऊपर। जब थोड़ी-सी भी एनर्जी लेवल अपनी ऊँची होती है ना, आत्मा शक्तिशाली जब होने लगती है, तो कोई कितनी भी बड़ी मिस्टेक कर रहा हो, भले ही आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसको देख के भी ऐसा रहम आएगा दिल में अंदर से और भी ज़्यादा रहम आएगा कि बेचारी आत्मा, कहाँ परमात्मा के लेवल की। एक-एक आत्मा में इतनी एनर्जी है भरी हुई अंदर कि एक सोलर सिस्टम जो दिखता है, सूरज समझ लीजिए, सूरज जितना है बड़ा, जितना प्रकाशमान, जितना तेज है उसके अंदर, उसके जैसे ट्रिलियंस, अरबों-खरबों सेल्स सूरज हम पैदा कर सकते हैं। इतनी शक्ति है आत्मा के अंदर में। लेकिन गलत कर्म करते-करते अपने वो इंटेंशनली हुआ। खुद ही हम खुद ही गिरे। भगवान का इसमें कोई दोष ही नहीं है, जो दुनिया में दोष देते रहते हैं। तो जब ये आत्मा में पावर भरने लगती है,
हर एक के प्रति, तमो प्रधान आत्मा हो, विकारी आत्मा हो, टेररिस्ट आत्मा हो, अच्छी के लिए तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन ऐसी आत्माओं के लिए भी बहुत दया भाव, रहम भाव निकलेगा दिल से कि बेचारे, इनका भी कल्याण करना है, मुझे ही तो करना है ना। बाबा ने शक्ति दी है और वो खुद से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन है। इतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो उन अज्ञानियों के प्रति अब तो यहाँ पर सभी मास्टर रहम के सागर बन गए हैं बाबा के बच्चे ना। सब पर रहम आता है ना। यस और नो? अभी भी कोई कोई को चुन रखा है या उनके प्रति मन में गलत भाव माना शुभ भाव नहीं निकल पा रही है किसी किसी एक को, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बनना है, वशीभूत हमें नहीं बनना है। बाबा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो ना, देने वाले हैं ना सभी आप। जी, वेरी गुड। तो मुबारक देते रहना है, चलते फिरते भी मुबारक देना है। आज बाबा मिलन है, उसकी भी मुबारक। मुख से मुबारक की बात नहीं होती है, परंतु अंदर ही अंदर में सर्व के प्रति बहुत गुड फीलिंग्स रहे, शुभ भाव रहे, विश्व कल्याण के भाव रहे, तो वो मुबारक ही कहलाती है। और बाबा ने एक बात अटेंशन दिलाई कि सारा वर्ष कहना है, मुबारक एक दिन की नहीं देना है, दिल से कहना है। भले ही शुरू करना है, कहना है, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन का नहीं कहना। सिर्फ आज ही बाबा मिलन नहीं है, पूरे संगम युग ही चल रहा है बाबा मिलन। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आज स्किप कर देना है। पूरे वर्ष ही बाबा मिलन मनाना माना अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना, उसकी याद में रखना। अगर कुछ डिफरेंट हमें तो फील नहीं होता, डिफरेंट फील माना ऐसा लगता है आज बाबा मिलन है, सभी खूब पोस्टर्स और ये सारी चीज़ें डालते हैं। देन आई फील कि क्या डिफरेंस है, कल भी तो ऐसा ही दिन था, ऐसे ही मिल रहे थे बाबा से जैसे आज मिल रहे हैं। इज देयर एनी डिफरेंस? माना अगर आज डबल खुशी हुई है तो कल मैं कम खुश थी, या फिर कल मैं आने वाले कल में कम खुश होंगी, ऐसा है क्या? कम मिलन मनाऊंगी, आज ज़्यादा परसेंटेज हो गई मिलन मनाने की बाबा से और कल कम परसेंटेज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो हर रोज़ ही ये होना चाहिए, ऐसा मिलन। क्योंकि अब एक्चुअली बताएं तो गैलेक्सीज और एवरीथिंग सब वाइंड अप हो रहा है, समय बहुत कम है, तो हमें करना है माना कि अलबेले नहीं होना है अब, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा एंड में। कितना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्तियां वंचित रह जाएंगे उसी तरह से। भगवान को पाकर के भी नहीं कुछ पाया तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना लास्ट में, कि हमें भगवान मिला, वही खून के आंसू बाबा जो कहता है रोएंगे बच्चे, वही वाली सीन देखने को मिलेगी अभी जो अलबेले हैं। बाबा कहते हैं आगे दिल खुश मिठाई बांटनी है, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। मुख की मिठाई तो आजकल नुकसान भी करती है, लेकिन
दिलखुश मिठाई खिलानी है। ऐसी वाइब्रेशन हमसे पहुँच जाए उस आत्मा को जो सामने है, 1, 2, 10, 1000 जितने भी आत्माएँ हैं, कि वो आत्मा की दिल खुश हो जाए। उसको स्थूल वाली, चीनी वाली मिठाई की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे मधुरता के वो बोल सुने कि बस उसकी दिल भरपूर हो जाए। यही तो चाहिए था, इतनी खुशी उसको महसूस हो जाए। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि प्राप्ति होती है, ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। जैसे बाबा का नाम लेके खुश हो जाते हैं ना सभी। मेरा बाबा, वाह बाबा! इतना सुंदर श्रेष्ठ भाग्य बना दिया बाबा आपने। तो ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि कौन बैठे हैं यहाँ पर? 33 करोड़ देवी-देवता बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो साक्षात भगवान से मिल रहे हैं। उनको देखने के लिए कौन-कौन नहीं तरसते हैं। ऊपर से भी आती हैं अदर गैलेक्सी से सोल मिलने के लिए, देखने के लिए कि भगवान इस समय धरती पर कैसे चेंजेस कर रहा है, परिवर्तन कैसे कर रहा है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत फ़ास्ट हो गई है अब। अभी मालूम पड़ा कि ऊपर स्पेस में नासा से कुछ ट्रिलियंस माना अरबों-खरबों से भी ज़्यादा कह सकते हैं, इतने प्लैनेट्स, इतनी गैलेक्सीज़ गायब हो गई हैं अचानक से, स्पेस में से, अंतरिक्ष में से ये गायब हो गई गैलेक्सियाँ, ये प्लैनेट्स। तो उसकी अभी तो रिसर्च कर रही है नासा, परंतु हम सबको पता है वाइंड अप हो रही है गैलेक्सीज़, सब पूरा ब्रह्मांड चेंज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। आपस में एक-दो के सहयोगी साथी बनकर उन्नति को प्राप्त कराते रहो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन-देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बाबा ने बताई है यहाँ पर, कि जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को अभी ऊपर सिमिलर बात थी कि दिल खुश मिठाई खिलाते रहो। बाबा के लिए जैसे वाह बाबा करते हैं सभी, वैसे बाबा के अमूल्य रत्न देवी देवता बच्चे भी ऐसे बाबा की चाहना है कि मेरा हर एक लाडला बच्चा मेरे समान बन जाए, और कोई मिले उसका नाम भी ले तो वाह निकले उसके मुख से। और ब्राह्मण आत्मा को जब याद करे, वो हमें कोई याद करे तो उसकी खुशी का पारा हाई हो जाए। याद करने में भी अंतर पड़ जाता है। किसी को याद करके बहुत सैड सा फ़ील करते होंगे कोई। दुनिया यहाँ पे नहीं, बाबा के बच्चे तो सदा खुश हैं, परंतु दुनिया की आत्माएँ, अज्ञानी आत्माएँ जब किसी को याद करते होंगे, तो उनके दिल परिस्थिति अनुसार संबंधों में कैसी चल रही है रिलेशनशिप, उसके अनुसार उनकी चेंज हो जाती होगी स्थिति। परंतु बाबा चाहते हैं कि बच्चा, हर एक ब्राह्मण बच्चा ऐसा बने, खुद खुशी में इतना डांस करता रहे कि कोई याद, एक्चुअली ये कैसे वर्क करती है साइकोलॉजी, कि जब हम खुशी में रहते हैं, जिस टाइम पर अगर हम इमोशनल हैं, फीलिंग्स में हैं, दुःख में हैं, तो वो वाली एनर्जी से हमारे चारों ओर फैली हुई है, और सपोज़ किसी ने उसी टाइम हमें याद किया, तो हमारी जो ऑरा में एनर्जी है उस मोमेंट में, उस आत्मा को कैच होगी, और वो भी पैरेलली सिमिलरली दुखी फ़ील करेगी। जो कहते हैं ना, टेलीपैथी हो जाती है, सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। क्लोज़ कनेक्टिविटी जिनके साथ रिलेशन रहती है, माँ-बच्चे की जैसे, भाई-बहन की, पेरेंट-चाइल्ड, तो ये हो जाती है क्लोज़ कनेक्टिविटी। वो जैसा फ़ील कर रहे होंगे,
जो उनको याद करेगा उसको भी वैसा ही फ़ील होगा। परमात्मा सर्व गुणों का सागर है, उसे याद करके खुशी क्यों मिलती है हर एक को? शांति की अनुभूति क्यों महसूस करते हैं सभी? क्योंकि वो एवर प्योर, एवर साइलेंस, हमेशा अपने ओरिजिनल गुणों में रहता है। और जब हम उसे याद करते हैं तो कैच करते हैं वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। इसी रीति से आत्मा के भी साथ होता है। जब हम खुश हैं तो हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, खुशी वाला है। उसी मोमेंट किसी ने हमें याद किया तो वो टच होगी उनको फ्रीक्वेंसी। दुख में हम हैं, फीलिंग्स इमोशनल, सैड हैं, तो वो हमारी तरह चारों तरफ फैली हुई है एनर्जी। क्योंकि संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है, अपनी भी सृष्टि और पूरी बाहर की भी सृष्टि वैसे ही बन जाती है। तो बाबा का अटेंशन क्या रहा? किस पर खिंचाया बाबा ने अटेंशन हम सबका? कि हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें बच्चे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे। अंडरलाइन कीजिएगा, सभी ध्यान से समझेंगे भी इस बात को कि बाप के समान जब तक हम बनेंगे नहीं, तब तक स्वीट होम में हम जा नहीं सकेंगे और न ही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आ सकेंगे। तो इसलिए ही ये अभ्यास जो आज कराया गया, उसको बहुत बहुत सीरियसली लें, सभी सीरियसली उसको करें। बाप समान बनने के लिए एक गुण को उठाएं और लंबे टाइम तक उसमें टिकें। और करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा महसूस हो, शक्तिशाली तो महसूस होना ही चाहिए, रिफ्रेश्ड, रिचार्ज्ड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा लगे टाइम ट्रैवल, लाइक टाइम ट्रैवल। 2 घंटे के लिए अगर हम बैठे हैं, 2 मिनट वो कन्वर्ट हो जाए, ऐसा महसूस हो मैं 2 मिनट ही तो बैठी थी। तो हम बाप समान बन रहे हैं। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा के साथ फिर राज्य में उतरेंगे। चलिए, ये तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बाप के पास चले गए अगर, तो यहाँ तो आना ही है। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा के बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 88 है, 1988 आ गया है। तो बाबा उसकी विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाप समान बाबा ने कहा कि कोई भी हम संकल्प करें, कोई भी कर्म करें, कोई भी बोल बोलें, किसी भी संबंध संपर्क में आए, तो बाप समान बने। माना एक तो हमारा क्रिएटर ऑलमाइटी अथॉरिटी, और दूसरा जिनके थ्रू हमें ये नॉलेज मिल रहा है, दैट इज कृष्णा की सोल, ब्रह्मा बाबा जिनको टाइटल दिया गया है, उनके समान, कि वो भी हाईएस्ट लेवल की ही आत्मा है। कृष्णा सोल तो है ही ना, सभी कितना प्यार करते हैं कृष्ण। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए ही कहा जा रहा है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है, ये तो ट्रू बात है। क्योंकि जो अनुभवी खुद है, असलियत में तो वही ही पहुंचा सकता है वहां पर, क्योंकि उसने खुद ही अनुभव किया है। बाकी वर्णन अगर चल रहा है सिर्फ जिन्हों का, शास्त्र जैसे रटने वाले हैं, भागवत करने वाले हैं,
तो अब तो बाबा के बच्चे सभी ये मुरलियाँ पढ़ कर के इतने एडवांस लेवल तक पहुँच गए हैं, कोई भागवत कथा वाचक को भी समझा दें जा कर के, आप ये जो पढ़ रहे हैं इसका क्या मीनिंग है। क्योंकि वो अनुभवी नहीं है। अंतर क्या है कि जो भागवत का पाठ किया जा रहा है दुनिया में, वो सिर्फ मुख तक ही है, परंतु यहाँ पर उस भागवत की स्वरूप बन गए हैं सभी, अनुभवी बन गए हैं। जो कहा जा रहा है, वो क्या कहा जा रहा है, और क्या कृष्ण के थ्रू कौन क्या कहना चाहता है अर्जुन से, अर्जुन कौन है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। तो बाप तो कहते हैं, और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, बाबा ने कहा नया वर्ष ही आ गया है, 2024 में एंटर कर गए हैं हम सब। तो नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। स्वीट होम में टिकने की अभ्यास बढ़ानी है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का सदा साथ रहना साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। बाराती बन करके जाने के लिए आए हैं क्या, या फिर हाथ में हाथ दे करके चलने के लिए आए हैं। अगर चुन लिया है उसने हम सबको, कोटोमे को आत्मा है यहाँ पर पूरे विश्व में, सचमुच में बहुत अच्छा लगा हमें। बातें तो पता होती हैं सब, एक होता है ना वर्णन करना, एक होता है अनुभवी बनना, मगन होना उसमें, मनन करके, और वो विजन दिखाई पड़ जाना सामने, इमर्ज हो जाना। तो इतना अच्छा लगा, पूरे इतने करोड़ आत्माएं, इवन सूक्ष्म जगत में भी इतनी ढेर सारी आत्माएं, सब में मिला करके जो बीकेस भी बने हैं एटलीस्ट, या जो धार्मिक प्रवृत्ति की आत्माएं हैं, इतनी श्रेष्ठ हैं। बीकेस में तो डायरेक्टली गॉडली नॉलेज दिया हुआ है, तो कितनी अनमोल रतन है, रियली वंडरफुली। हर एक इतनी विशेष आत्मा है, और हम सब अपने आप को क्या समझ कर बैठे थे, उसी दुनिया के कीचड़ में पड़े हुए थे। शायद अभी भी वो रियलाइजेशन नहीं हो पाता है हर एक को कि मैं भगवान की बच्ची। इतना अमेजिंग लगता है जब ये फीलिंग आती है ना, अभी ऊपर से जैसे परम धाम में बैठकर नीचे आने का तो मन नहीं करता बिल्कुल, तो वहीं से बैठकर नीचे की दुनिया को देखते हैं बाबा के साथ, और खुद का भी रोल ड्रामा में कैसा चल रहा है, तो बहुत मुस्कुराहट आती है। अरे क्या क्या कर रहे हैं, या दूसरों को भी देखकर इतने ऊपर से, इतने ऊपर लेवल से इतने नीचे गिर गए। ये धरती में आना मृत्यु लोक में ही आने के बराबर है ना, और भगवान को भूल भी गए, अपने पिता को। कैसा ये मैजिक है, कैसा ये पोर्टल है। तो बहुत अच्छे अच्छे विजन्स क्रिएट होंगे, अच्छे ख्यालात आएंगे, और वंडरफुल मैजिकल लगेगा। बाबा कहते हैं कि कभी कभी मिलने वाले नहीं बनना है, हमेशा सदा साथ वाला रहना है। जो विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध में आएंगे, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी फर्स्ट नंबर के। और दूसरे नंबर में भी अगर आए तो बाबा कहते हैं फर्क तो पड़ जाएगा, अंतर हो जाएगा ना। कोई चीज़ हमें फ्रेश मिले और कोई चीज़ यूज़ की हुई मिले, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य भाग्य रॉयल फैमिली बनकर आना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है व बाराती बनना है। क्या बनेंगे भाई सभी,
बाराती बनना है या बाप समान बनना है? तो बाप समान बनना है आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आज तो बाबा मिलन विशेष रूप से है और डायरेक्शन भी मिल रहा है। तो अपनी यात्रा में लग जा अलबेलेपन के लिए प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। इतना सुंदर अनुभव होगा ना अगर अलबेलापन छोड़ देंगे। अभी से भी लग जाएँगे करना पुरुषार्थ अल्टीमेट लेवल का। बाबा ने जो कुछ भी बताया है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं यात्रा अपनी, लेकिन शुरू करें प्लीज़। बहुत अच्छे आगे आपके लिए मैजिकल पोर्टल रखा हुआ है। शायद अभी हम भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यू विल फील लाइक कि अरे! मैं कहाँ थी? आत्मा, ऐसा महसूस होगा। इसलिए शुरू कर देना है, बाराती बनना नहीं है, नहीं तो बहुत दुःख होगा अंत में। कभी-कभी फील होता है इतना टाइम वेस्ट चला गया, अरे! तो बाप-दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं, ये आपको भी दिखाई पड़ना चाहिए। बाप को दिख रहा था ना, तो हमें भी दिखना चाहिए। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज वो अज्ञानी अहंकार भाव की बात नहीं, परंतु सचमुच ऐसा महसूस होगा क्योंकि अज्ञान अंधकार है। अंधकार में डूबी हुई पूरी मनुष्य आत्मा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंधकार के विकार में पड़ी हुई है आत्मा। तो क्लियर स्पष्ट अब ये भी नहीं कहा जा सकता बाबा के जो बच्चे बने हैं उनमें कोई विकार नहीं है। हो सकता है 1% 0.1% होगा, परंतु महसूस होगा, रहम तो सब पर आएगा। अंतर मालूम पड़ जाएगा कि बाप के बच्चे क्या हैं, ओरिजिनली जो बाप के बच्चे हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएँ क्या बन गई हैं। बहुत बहुत तरस आता है उन पर। आता है ना सभी को कि देखो क्या बन गए हैं। अगर किसी टेररिस्ट के बारे में सोचना तो नहीं है, परंतु इतना आतंकवाद बढ़ा है दुनिया में, आत्माएँ हैं। फिर भी उनके बारे में सोचकर लगता है आत्मा देखो किस लेवल से, किस ऊपर परम धाम से आई हुई है और कैसा रोल प्ले कर रही है। तो एक तो ड्रामा कह कर के उसको फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। दूसरा उस आत्मा के प्रति गुड वाइब्रेशंस क्रिएट करते रहना। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज़ व जहाँ भी आग जलती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा बाबा ने कोरिलेट करके बताया है, धुआँ और धुआँ का। तो कोई फैक्ट्री होती है, वहाँ से धुआँ निकलता है, चिमनी बनाते हैं कि वहाँ से धुआँ निकलेगा। उससे सदैव धुआँ निकलता है और सदैव कालिख दिखाई देती है, काला-काला दिखाई देता है। तो आज का मानव विकारी होने के कारण एक आत्मा का हमने देखा था, वो याद रहता है ना कुछ आत्माओं को, जब उनकी जर्नी यात्रा सोल लेवल पे चल रही थी, वो पेड़ों-पौधों पे ऐसे बैठक किया करते थे। तो वो आत्मा बता रहे थे कि जो रिपोर्टर न्यूज़ रिपोर्टर वाज़ आस्किंग कि कैसी रहती है, कपड़े ठंड वगैरह लगते हैं कि नहीं आपको? जब आत्मा रहती है, पीपल के पेड़ पर आप बैठे रहते हैं। तो वो कहता है, भाई आत्मा जिसमें था अभी कि नहीं आत्मा धुएँ के जैसे आप समझ लो, ऐसे ही हवा के साथ कहीं भी उड़ के चली जाती है। तो वो याद आया हमें कि विकार जैसे धुआँ निकलता है ना, दादी गुलज़ार दादी ने भी बताया था। आई थिंक जयंती दीदी ने पूछा था कि वो आत्मा को कैसे पहचानेंगे? कैसी दिखती है आत्मा जो विकारी होती है? तो दादी ने कहा था कि वो धुएँ के जैसी दिखाई देगी, ब्लैक ब्लैक स्मोक। और जो आत्मा प्योर होगी, पवित्र होगी, उसमें गोल्डन रेज़ निकलती रहेंगी। ये पहचान होती है विकारी आत्मा की और संपूर्ण, संपन्न भाव समान वाले आत्मा। या थोड़ी रिचुअल, रिलीजियस, धार्मिक या ज्ञानी 40-20% आत्मा भी रहेगी। येलो लाइट उसमें से निकलेगी। धुआँ ब्लैक नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं आज का मानव विकारी होने के कारण
किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआँ निकालता रहता है। आँखों से भी वि इसकी बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। आँखों से भी विकारों का धुआँ निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से धुआँएँ निकलती रहती है। तो ये जो रेड ऑरा किनका होता है? जो बहुत क्रोधी आत्मा है। जब भी आप क्रोध करेंगे, 2 मिनट के लिए भी अगर करेंगे, पूरा का पूरा ऑरा रेड हो जाएगा और जो उसके अंदर में आत्मा आएगी, उसके थॉट्स भी अगर आ जाते हैं हमारे उतने आभा मंडल में, तो उस आत्मा को कैच कर लेगा वो। कैच करना माना उसके नेगेटिव वाइब्स क्रोध वाले आ जाएँगे। अगर घृणा किसी के प्रति है तो महसूस होगा कि ये घृणा वाले धुआँ निकल रहा है इसके अंदर से। ईर्ष्या निकल रही है तो ऑटोमेटिक किसी से जेलसी एक आत्मा कर रही है तो दूसरे के अंदर अगर पावर नहीं होती है तो वो भी उसको ईर्ष्या करने लगती है। जेलसी आने लगती है उसके प्रति। दूर भी बैठे हों तो भी संकल्प क्रिएट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। वो ईर्ष्या अगर घृणा के भाव क्रिएट कर रही है, तो दूर बैठे 1000 किलोमीटर भी महसूस हो जाएगा। तो विकारी आत्माओं से धुआँ निकलता है। बाबा ने तो बहुत नाराज़ होते हुए कहा इनको क्या करें, इनको तो बुला करके ऊपर से ऐसे ब्रह्म राक्षसों को बोलते हैं कि खा ही जाओ ऐसी आत्माओं को। इनका कोई यूज़ ही नहीं है, यूज़लेस बैठे हुए हैं, संसार को दुर्गंध और क्रिएट कर रहे हैं। फिर ऑलमाइटी जैसे बाप और दादा की बात चलती है ना, ऑलमाइटी उनको शांत करते हैं, नहीं, नहीं शांत रहो, शांत रहो। बच्चे एक तो ऑलरेडी दुखी हैं, ऐसे नहीं कहो। क्योंकि 5 तत्वों में हम सब जब आते हैं, थोड़ा गहरा हो जाएगा समझने के लिए। आई थिंक अलग से इसके लिए कभी अगर समय मिला तो ज़रूर कैसे बाप-दादा बातें करते हैं और कैसे हम सब 5 तत्वों में आते हैं तो इफ़ेक्ट पड़ जाता है। कहते हैं ना कभी-कभी गुस्सा आ जाता है या कभी-कभी नाराज़ हो जाते हैं, तो ये कैसे वर्क करता है? क्योंकि पृथ्वी और जल तत्व ये 5 तत्व का भारी जो शरीर में हम हैं, वायुमंडल में जो फैला हुआ है सब कुछ, विकार इतना है कि वो धुआँ इफ़ेक्ट कर दे रहा है। समझेंगे धीरे-धीरे हम सब। ये जो ऊपर की दुनिया है बहुत सुंदर है, मैजिकल है। सभी जाएँ हम तो हमारी तो ये शुभ भावना है ऊपर आएँ और ज़रूर देखें। आँखों से भी विकारों का धुआँ निकलता रहता है। ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएँ निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआँ और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएँ निकलती हैं। ये बहुत ऊँची स्टेज होती है सदा दुआएँ निकलना हर एक के प्रति। और दुआएँ तभी ही निकल सकेंगी दूसरों के लिए जब हम विकारों की परत चढ़ी हुई है, आवरण जो चढ़ा हुआ है, आत्मा की लेयर्स को भी समझाएँगे किसी दिन, कैसे हमारे ऊपर परम तत्वों की, 5 तत्वों की, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, इन सब तत्वों की लेयर है, इसमें क्या ऑब्ज़र्व होता है। बहुत डीप है आत्मा का जितने हम सब ने समझा है उतने ही नहीं है सिर्फ़, बहुत गहरा है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना गुह्य, महीन, विशाल बुद्धि करते जाएँगे, तो आपके लिए और भी बेहद की दुनिया दिखाई देने लगेगी। फरिश्ते रूप से सदा दुआएँ निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआँ नहीं निकलना चाहिए। ये बाबा फरिश्तों को, हम बच्चों को कह रहे हैं, सदा दुआएँ निकलें। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआँ तो नहीं निकलता है या कभी-कभी निकल जाता है। ऐसे वही वाले होंगे आई नो। 3 एक चिंतन चल रहा था आई थिंक आगे होगा, सुनाते हैं आगे। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले, तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया? फरिश्ते से बदल तो नहीं गया? वंडरफुल। ऐसा लगता है
ये कब महसूस होगा एक्चुअली आई कैन फ़ील ये पैरेलली पढ़ते-पढ़ते हमें तो फ़ील हो रहा है एज़ यूजुअल बट ये हर एक को बाकियों को भी हो रहा होगा आई नो। जिनको नहीं हो रहा है वो थोड़ा-सा चेक करेंगे, कितने अभी तक विकार मुझ में भरे हुए हैं या कौन-सी ऐसी जगह पे मैं अटकी हुई हूँ। अगर आत्मा अटकी हुई है अभी तक, एक ही जगह बुद्धि लिपटी हुई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये अनुभव कर पाना कि मैं क्या थी, मैं क्या बन गई, ये क्या कर रही हूँ मैं? अपने अंदर से ही आवाज़ आएगी, "अरे! ये क्या कर क्या रही हो बेटा? कहाँ से आई थी? क्या करने लग गई?" भगवान की बच्ची, फरिश्ता बनाया उसने, डायमंड बनाया उसने, धूल में लिपट रहे हैं। ईर्ष्या, घृणा और नफ़रत और अहंकार, काम क्रोध में पड़ गए। बहुत फिर हँसी भी आएगी अपने ऊपर। बाबा कहते हैं, "मैं क्या बन गया? फरिश्ते से बदल के विकारी आत्मा तो नहीं न बन गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआँ है।" ये जो धुआँ बाबा कह रहे हैं ना, ये ऑरा की बात हो रही है। व्यर्थ संकल्प अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी आती है एनर्जी ऐसी अगर कोई आई थिंक अभी तो नहीं बनी है या ऑरा आई थिंक चेक करने की बन गई है इक्विपमेंट, वो चेक कर लेते हैं। आप व्यर्थ संकल्प करेंगे, तो आपका ऑरा चेक कर लिया जाएगा कैसा है, वो धुएँ के जैसा होगा। तो वह जलती हुई आग का धुआँ है। वह आधी अब जब भी आप व्यर्थ संकल्प आए, तो आपको अपने आस-पास का देख लेना है। आभा मंडल पूरा धुएँ-धुएँ जैसा हो गया, काला-काला। वह जलती हुई आग का धुआँ है, वह आधी आग का धुआँ है। पूरी आग नहीं जलती है, तो भी धुआँ निकलता है ना, तो ऐसे फरिश्ता रूप हो, जो सदा धुआएँ निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। बाबा तो इतना इतना दयावान है कि इमेजिन के बियॉन्ड। तो अभी यह पार्ट बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो, तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। या लास्ट ये महावाक्य बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसको हो सके तो डायरी में नोट कीजिएगा। बाबा ने कहा, अपने ऊपर कृपा क्या करना होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो देखा, जो सुना, उसका वर्णन नहीं करो, उसके बारे में सोचो नहीं। क्या दे अच्छी बातें करनी है, बाबा विकारी वाली बातों की कह रहे हैं। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। अंडरलाइन कर दीजिए मीनाक्षी बहन, नोट कर लीजिए सभी। क्या है? अपने ऊपर कृपा करना क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग माइंड जो रहते हैं या परेशान रहते हैं, वो किस वजह से रहते हैं? व्यर्थ संकल्पों की से रहते हैं। या तो वर्णन कर रहे हैं पर चिंतन में जा रहे हैं, अननेसेसरी एक्स्ट्रा थॉट क्रिएट कर रहे हैं। कुछ अगर आँखों से दिखाई पड़ गया, कल बाबा ने क्या कहा? याद है? देखते हुए मत देखो। तो अगर कुछ दिखाई पड़ भी गया, तो हमें उसे वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही उसके बारे में बार-बार माइंड में रिपीट करने की ज़रूरत है। तो व्यर्थ को न सोचना है, न देखना है। ये अपने ऊपर कृपा करना है। और जिसने किया, अगली इम्पोर्टेंट बात क्या है? जिसने किया व कहा, उसके प्रति भी सदा रहम करो। कृपा करो अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। उसको चेंज कर देना है और कोई कृपा नहीं करनी है व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। कृपा का मीनिंग समझ गए? क्या है? कोई वरदानी हाथ हमें अभी
देवता वाला तो देवता स्वरूप में करना है, लेकिन देवता बनेंगे तो करना है। अभी कौन-सा है कृपा करना दूसरों के लिए? मन में उनके जो भी कमी-कमज़ोरियाँ हैं उसको कभी भी नहीं रखना है, ना किसी के लिए वर्णन करना है किसी के सामने। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। और आज का वायुमंडल देख सकते हैं कैसा है। इसलिए हमेशा अपनी ओरिजिनल स्टेट में टिके रहें। दुनिया को देख कर के प्रभावित ना हो कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा सोच लें, देख लें। ऑलवेज़ ऑन टॉप लेवल। भगवान ने इतनी सारी विशेषताएँ, गुण बता दिए हैं, उसमें ही घूमते-फिरते रहना है। वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने में भगवान की मदद करनी है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता है, वह सुनता है, तो अपने एक मन में नहीं रखता, दूसरे को ज़रूर सुनाएगा, वर्णन ज़रूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक ये वाइब्रेशन फैलने की बात बाबा बता रहे हैं, कैसे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, पूरे विश्व की वाइब्रेशन कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाती है। एक से एक में, दूसरे से तीसरे में ये फैलती जाती है। और किसी ने पूछा था फास्ट इतना दुनिया में दुःख क्यों बढ़ रहा है? तो इसका कारण यही है, सोशल मीडिया आ गया है। फास्ट कोई भी न्यूज़ कहीं से भी पहुँच जा रही है, वायरल हो जा रही है। वर्ल्ड वाइड हर एक के हाथ में फ़ोन है, उसको मालूम पड़ जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उस आत्मा के संकल्प चलने लग रहे हैं। तो इसलिए ही दुःख के वाइब्रेशन, क्योंकि दुखी आत्माएँ बहुत हैं, तो वो वाइब्रेशन सभी को पहुँच रहे हैं। पूरे विश्व का वायुमंडल ही चेंज कर दे रहे हैं। एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है, वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए ज़िद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ फैल गया ना। वाइब्रेशन कैसे फैलती है? ये पूरा पैराग्राफ फिर से आप पढ़ेंगे आफ्टर क्लास या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि वायुमंडल कैसे बनता है, व्यर्थ क्या या समर्थ, कुछ भी कैसे फैलता है। तो हमें क्या फैलाना है? गुड थिंग्स, गुड वाइब्स फैलानी है विश्व में, वाइब्रेशन। यह धुआँ फैला ना, यह दुआ हुई या धुआँ हुआ। इसलिए व्यर्थ को देखते हुए, सुनते हुए, स्नेह से, शुभ भावना से समा लो। टॉलरेंस पे भी एक क्वेश्चन आया ना, कितना सहन करें, कितना सहन करें? तो समाते जाना है। सहन करना माना ये नहीं कि अरे हम तो सहन कर रहे हैं, अंदर से दुखी भी हो रहे हैं। समा लेना है। सहन और समाने की शक्ति दोनों को साथ में यूज़ करना है। विस्तार नहीं करो। इसे कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो, अभी यहाँ ही रहना ठीक है। ऐसा समझते हैं क्या कोई? बाबा तो कुछ दिन और रहने दो यहाँ पे। नहीं, ऐसा लगता है ना अब तो ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दें तभी। साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें क्या? रुकना चाहते हो क्या? बाबा 88 में पूछ रहे हैं। नहीं रुकना चाहते हैं ना कोई? या कोई है जो रुकना चाहते हैं अभी भी यहाँ पे? अच्छा, कोई होंगे भी अगर, आई नो है यहाँ पर कुछ। तो वो इस इंटेंशन से रुकना चाहते हैं कि पुरुषार्थ कर लें फटाफट, राइट? इसलिए नहीं कि मज़ा आ रहा है, इस दुनिया में तो मज़ा किसी को नहीं आ रहा है। वो पुरुषार्थ करने के लिए रुकना चाहते होंगे। तो रुकना भी हो तो बाप समान बन कर के रुको। उसके लिए भी बाबा ने बता दिया आइडिया। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन कर के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। माना हम बाबा के साथ कनेक्शन लगा के, बाप के साथ परम धाम में रहते हुए नीचे शरीर से सब कुछ करते रहें, जो भी अपना कर्म योगी बन कर के करना है, उसके लिए तो वंडरफुल है।
दुनिया में एन्जॉय करते रहेंगे, खुशी के वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। हालाँकि शरीर के बंधन होते हैं, इसको नहलाना, खिलाना, ध्यान रखना, बीमार पड़ा तो देखना, जबकि सूक्ष्म शरीर में फ़ास्ट पुरुषार्थ ज़्यादा हो जाता है। और एक बात याद आ रही है, जैसे कोई होता है ना जिनको कहते हैं मुरली समझ नहीं आ रही है, अभी आया था प्रश्न कल कि हमें तो समझ नहीं आता ज़्यादा कुछ, शरीर की उम्र के हिसाब से या फिर जो एजुकेशन मिली उसके हिसाब से। तो डोंट वरी, आप बाबा को याद करते रहिए, मुरली सुनते रहिए। जब भी शरीर छूटेगा एंड मोमेंट पे भी 1 सेकंड में बाबा आपको सारा ज्ञान टच करा देंगे। पूरा आपको नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल बन जाएँगे आप। दैट इज़ बहुत मैजिकल एक बात ये हमें पता चली। बहुत अच्छा भी लगा सबके लिए कि जो कहते हैं हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें नहीं समझ आता है इतना थ्योरेटिकल और ये सारी साइंस की भाषाएँ। जस्ट डोंट वरी, आप ज्ञान में हैं ना, जैसे ही कई बार फ़ास्ट भी वो आत्माएँ और निकल जाती हैं, क्योंकि इधर बंधन रहता है शरीर का और प्रकृति का। तो सूक्ष्म शरीर पाते ही, मिलते ही बाबा विदिन अ सेकंड सारा का सारा नॉलेज वो आत्मा लेकर के और अपने प्लेन में बैठकर उड़ जाती है ऊपर फ़ास्ट। शायद बहुत जो तीव्र पुरुषार्थी अभी दिख रहे हैं, उनसे भी फ़ास्ट निकल जाती है वो आत्मा, क्योंकि उसकी भावना बहुत अच्छी होती है। जो आत्माएँ समझ नहीं पाती, वो ज़्यादा प्यार से कनेक्टेड रहती हैं बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं, सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है। वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधनवश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब-किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अब बाबा ने आगे जो कहा है, संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएँ अपने आप को अनुभव करते हो या नहीं? श्रेष्ठ आत्माओं के कैसे बोल होते हैं? श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। चेक करना है हमारा बना है या नहीं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बाबा ने बच्चों के लिए सदा कहा है, सन सोज फादर। फादर का शो कौन करेगा? बच्चे करेंगे। तो आप सबके दिल में कौन समाया है? ऐसे बच्चे हैं ना, जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में भी वही निकलेगा, संकल्प भी वही होगा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। सिर्फ सुनने से तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब अनुभव में आ जाएँगे ना, तो ये मैजिकल लगेगा। जो दिल में होगा, वो बुद्धि में होगा, वही बोल में भी निकलेगा। समझ सभी रहे हैं, आई नो। संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, बाबा के लिए दिल वगैरह बना के ले जाते हैं। डबल फॉरेनर्स विशेष रूप से। गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है, वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना? अब आगे बाबा ने डॉट और नॉट करके सिंप्लीफाई कर दिया कि सिर्फ बिंदी याद रखो, तो मुश्किल नॉट माना खत्म हो जाएगी। डॉट को भूलते हो, डॉट माना बिंदी, बिंदी माना आत्मा, मैं आत्मा, उसको भूलते हो तो नॉट नहीं होता है। एक नॉट का मीनिंग गांठ भी होता है, इंग्लिश वाला शब्द है। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में ही समाया हुआ है। एक्चुअली बात यही है, जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है, अगर जिन्होंने अनुभव किया होगा परम धाम के स्टेज का, 1-2 सेकंड के लिए भी किया होगा, तो वो डॉट में जो पावर होती है, एक पॉइंट ऑफ लाइट में जो पावर भरी हुई है, वो इतने बड़े शरीर में कभी भी हो ही नहीं सकती। इवन जितना विस्तार होता जाता है ना, चाहे हम सूक्ष्म शरीर में हो, चाहे हम 5 तत्वों वाले एलिमेंट इधर नीचे धरती पर हों, उसमें जितना विस्तार विस्तार में आती जाती है आत्मा,
उतना ही अपनी एनर्जी को खोती जाती है। क्रिएशन है, शरीर मेरा क्रिएशन है, तो जब मैं क्रिएट करती हूँ शरीर को या विश्व में जो भी अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करती हूँ, संकल्प भी मेरी क्रिएशन है, तो एनर्जी वेस्ट होती है उसमें, और एनर्जी वेस्ट होते-होते विस्तार से आत्मा धीरे-धीरे लो बैटरी, जिसे 2 दिन पहले बाबा ने कहा बैटरी चार्ज करो, कौन-सी वाली बैटरी? चिंतन किया सबने? बैटरी कैसे डिस्चार्ज हो गई कि उसको चार्ज करना है? क्रिएट करते-करते बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो जितना डॉट में स्थिति में रहेंगे, बिंदी में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। बाप भी बिंदी, और जो बीत गया वो भी बिंदी लगा दो। छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है, तो पेंसिल कागज पर लिखता है, तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना? तो यह भी बच्चों का खेल है। डॉट लगाना बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल-खेल में है। क्योंकि अगर पढ़ाई मेहनत से कोई कर रहे हैं, जैसे जिनको दिल की लगन होती है, सुबह से ही उठ के बैठ जाते हैं 3 बजे से ही, फिर मुरली होगी, आज तो वंडरफुल चीज़ें मिलेंगी मुझे, आत्मा का भोजन मिलेगा, तो खेल लगता है, वो हैप्पीनेस मिलती है, महसूस होती है। लेकिन जो कई होंगे जो सो भी रहे होंगे अभी, आई नो क्लास की स्ट्रेंथ देख कर के मालूम पड़ रहा है, जो सो रहे हैं या कोई सेवा में भी गए होंगे, ऐसा ही नहीं है सभी सो रहे हैं। तो कुछ होंगे जो थोड़ा अलबेलेपन वाले में होंगे, नींद नहीं खुल पाती है जिनकी। तो क्या कारण है? रीज़न, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट? कहीं न कहीं एक तो हो सकता है शरीर का या बीमारियों का कुछ होगा, लेकिन बाबा ने कहा है उसका भी इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, और ये एक्चुअली होता है। तो मुश्किल काम नहीं है, पढ़ाई खेल-खेल में हो जाएगी, पूरा ज्ञान ही इमर्ज हो जाएगा, अंदर भरा हुआ है, इतना ढेर सारा ज्ञान भरा है, सागर की तरह भरा हुआ है। इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो ना सहज राजयोग, तो ऐसा अनुभव करना सहज है। आगे नेक्स्ट, बाबा ने दादियों से बातचीत की, उमंग उत्साह दिलाया हर एक को, और संगम युग छोटा सा युग है, 1250 से भी कम है, सिर्फ 100 का वर्ष का ही है ना। 100 वर्ष को भी अगर समझेंगे ना, चलिए कभी फिर डिटेल में समझाएंगे, ये जो पूरा चक्र काल है वो कैसे करोड़ों वर्षों में पहुंचा है, और 5000 में कैसे लिमिटेड हो गया है, उसका भी सीक्रेट है, काफ़ी गहरा है, लेकिन शायद उसको समझना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। अभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, धीरे धीरे बुद्धि का विस्तार होगा तो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। बाबा ने समानता का वरदान दिया, अल्टीमेट लास्ट समान भव, और दादियों को कहा कि आप लोगों को देख करके किसी को और कुछ बात याद नहीं आती है, बाप दिखाई देते हैं, आप में बाप है, बाप में आप हैं। ये हर एक के लिए भी होना चाहिए। आप में बाप है, रेड हाईलाइट है नीचे मीनाक्षी बहन, आप में बाप है, ये बाप में आप हैं। नोट कर लीजिए कितना सुंदर है। समा जाना, समाने की अनुभूति करना है। आज जैसे साइलेंस में बैठ करके बस कंबाइंड हूँ मैं उसके साथ, मुझे कोई देखे तो वो बिंदी दिखाई दे। आप में, मुझ में बाप है, बाप में मैं हूँ, हो जाना है इसमें ही। आप बाप में, बाप आप में, तो आप लोग क्या हो? जुड़वे हो या अलग हो? एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते, इसको कहते हैं बाप समान। सेकंड भी अलग नहीं हो सकते, बाप समान की डेफिनेशन क्या है? सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते, ये है बाप समान। तो घर जाना है, कब जाना है? समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा,
जब समझने से थोड़े अलबेले होंगे, तो अचानक समय आ जाएगा। अब जैसे बहुत लोग नाराज़ रहते हैं दुनिया में कि ब्रह्मा कुमारी से इतनी बार कहती हैं, अब विश्व में परिवर्तन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ये 86 से चिल्लाती आ रही हैं ब्रह्मा कुमारीज़। कई तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि आप सब इतना क्यों कहते हो ये? इतने टाइम से कहते आ रहे हैं, आपकी दादियाँ, आपकी दीदियाँ, आपके ब्रह्मा बाबा, आप सब खुद, होता क्यों नहीं है? और फिर वो ये एक इस एक्चुअली बाबा ने तो कोई डेट दी नहीं हुई है ना, हम सबको पता है। ये मनमत ही है और एक रीति ठीक भी है। जब ऐसे कोई एक क्रिएट करते हैं वाइब्रेशन, जैसे 86 में हुआ, सबका पुरुषार्थ बहुत हाई हुआ। लेकिन उससे हुआ ये कि बहुत डर भी फैल गया कइयों के अंदर, उस डर से बहुत सारे विनाश वाली चीज़ें भी बन गई। वाइब्रेशन ब्राह्मणों के बहुत हाई होते हैं ना, तो इसलिए इसको चेंज किया गया है कि विनाश का नहीं सोचो, परिवर्तन शब्द को यूज़ करना है अब। तो उससे एक पॉज़िटिविटी आएगी सबके अंदर में। बाबा ने ये भी बताया है, कभी भी डेट नहीं दिया बाबा ने कि मैं, क्योंकि रिफाइनिंग एंड चेंजिंग वर्ल्ड को कैसे चेंज करना है, अभी प्लानिंग वो कर रहा है। कैसे मैं चेंज करूँ विश्व को, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे चेंजेस चल रहे हैं। तो समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है, तो नहीं आएगा। और जब समझने में थोड़े अलबेले हो जाएँगे, तो आ जाएगा। अंत पता चला कल ही अंत का समय है। तो आने की निशानी अलबेलेपन वाले, अलबेलेपन में आएँगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? फिर तो सब कहें हम भी अष्ट हैं, हम भी पास हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे। बाकी जो महारथी हैं, उन्हों को टचिंग आएगी। ये अंडरलाइन करेंगे। प्यादा, घोड़ेसवार, महारथी 3 स्टेजेस होती हैं। तो महारथियों को टचिंग आएगी, पहले ही आ जाएगी, ये होना है ये। और कई बार होता है वो बताते नहीं हैं सबको, क्योंकि सभी हलचल में आ जाएँगे। तो महारथी हैं जो, उनको टचिंग आएगी पहले, क्योंकि बुद्धि क्लियर है ना, मिल रही है डायरेक्शन सारी, लेकिन बाप नहीं बताएँगे कभी भी। टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, वो स्पष्ट मालूम होता है। सबको ये अनुभव हुआ होगा कभी न कभी कि कुछ आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपके अंदर से मिल रहा है। तो दोनों में डिफ़रेंस मालूम पड़ता है कि ये मेरा अपना ही मनमत है, मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ उस संकल्प को। लेकिन कई बार उसके सॉल्यूशन ऐसे आपको मिलेंगे कि मालूम पड़ जाएगा ये भगवान ने ही टचिंग दी है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी आत्मा। तो वो टचिंग आ जाती है। टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया। लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेंगे। ये हर एक ब्राह्मण आत्मा ज़रूर अपने अंदर में ध्यान रखें। कोई आपको अगर प्रश्न करे कि क्यों ये विनाश-विनाश आपके बाबा करते रहते हैं, तो नो, बाबा ने कभी भी विनाश के लिए नहीं कहा है, ना ही बाबा ने कोई डेट दी है। ये ब्राह्मण ही आपस में ऐसे करते रहते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं। तो बाबा ने नहीं किया है। बाबा को डोंट प्लीज़ ब्लेम, बाबा बहुत प्यारा है। 1 सेकंड पहले भी नहीं कहेंगे कि 1 सेकंड बाद होना है। जिनकी स्थिति ऊँची होगी उनको खुद ही वायुमंडल देख के मालूम पड़ जाएगा। ये भी नहीं कहेंगे बाबा कि नंबरवार बनने हैं, इसलिए ये सब हिसाब रखा हुआ है। अच्छा, याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे दयालु कृपालु, दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, हिम्मत देने वाले, अपने समान बनाने वाले, सदा साथ रहने वाले, इतने महान बनाने वाले,
दया के सागर मर्सीफुल प्यार प्राण प्यारे बाप दादा को भी हम सब बच्चों की याद प्यार नमस्ते और अनंत बार शुक्रिया। बाबा के प्यारे प्यारे रूहानी फरिश्ते बच्चों को भी बहुत शुक्रिया और नमस्ते। अभी एंड करते हैं मीटिंग को वाइंड अप। बाकी बाबा से आज कोई क्लास नहीं होगी, अनाउंसमेंट जो एक्स्ट्रा होगी ग्रुप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। आज डबल खुशी में रहें और इस खुशी को कभी भी जाने ना दें। बाकी कल रिवीजन पैटर्न से पूरी 87 की मुरली हम सब उसके साथ मिलेंगे। तब तक अपने आप को परम धाम में ही पूरे दिन रखना है। साइलेंस का बार 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 अभ्यास करना है। किसी को कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ प्लीज़ पूछ लीजिएगा। डाउट में कोई भी नहीं रहिएगा। हमें डीएम मैसेज कर दीजिए या बेवा बहन को या किसी भी सेवाधारी को कर दीजिए, वो आपका मैसेज पहुंचा देंगे हम तक। कोशिश करेंगे हम किसी को कुछ भी डाउट ना रह जाए, कम्प्लीटली क्लियर हो जाए हर एक बात को लेकर, क्योंकि जितना क्लियर होंगे उतना योग लगाना अच्छा सहज हो जाएगा। नहीं तो कन्फ्यूज़न वाली स्टेज रहती है ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल हो जाता है कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से परम धाम में जाना या फिर सूक्ष्म वतन में जाना या वॉटेवर। तो जितना हो सकेगा एक दिन में वो सेशन ले करके थोड़ा थोड़ा करके सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वंस अगेन।